हेलो फ्रेंड्स, आज है जी 14 सितंबर। वर्ल्ड का महत्वपूर्ण डे। क्यों कि आज मनाया जाता है हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में। तो खैर, ये बात है। और आज है 14 सितंबर। आज का इम्पॉर्टेंट सेशन करंट अफेयर का मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुना करें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मोस्ट प्रीशियस आप सबके लिए कंटेंट डिलीवर हो रहा है और बहुत मेहनत के बाद। और ऐसा नहीं कि कंटेंट भी आपको जो है मतलब बिल्कुल ऐसा कंटेंट मिलता है कि जो गारंटेड है, जो क्वालिटेटिव है, कोई कमी नहीं रहती कंटेंट में। तो बहुत प्रीशियस कंटेंट आपको मिलता है। आप इसका फ़ायदा उठाएं। इसको हर वीडियो को बिना मिस किए ध्यान से देखा करें, मतलब बहुत सुना करें, बहुत अच्छे से सुना करें, केयरफुली। और नए लोग जो भी, बहुत दिन हो गए, मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि एक भी कोई भी नए लोग ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया। इसका कारण ये है कि किसी को पता नहीं चला अभी तक, या शेयर करने में कोई कमी रह गई वीडियो को। तो सेशन को आप शेयर भी कर दिया करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्रदरहुड एंड फॉरगिवनेस डे। वर्ल्ड ब्रदरहुड एंड फॉरगिवनेस डे। फॉरगिवनेस किसको कहते हैं? क्षमादान को। किसको कहते हैं? क्षमादान। तो विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस ये मनाया गया है 13 सितंबर को। और अभी आज 14 को तो बताया आपको हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रदरहुड यानी विश्व भाईचारा एवं फॉरगिवनेस यानी एवं क्षमादान दिवस ये मनाया गया है 13 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है ये? तो पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, और एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत उत्पन्न हो, भाईचारा बढ़े, इसीलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अज़ीज़ हाज़नी का निधन हो गया। ये कौन है? अज़ीज़ हाज़नी। तो अज़ीज़ हाज़नी का निधन हो गया। ये एक राइटर थे, जम्मू एंड कश्मीर के। ये बहुत प्रख्यात यानी एक फेमस रेस्पेक्टिव, हाँ क्या बोलेंगे, बहुत रेस्पेक्टेबल या फिर बहुत प्रख्यात, हिंदी में कहिए, या बहुत पॉपुलर राइटर थे अज़ीज़ हाज़नी, जम्मू एंड कश्मीर के। और इनकी अभी डेथ हो गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड टेस्टिंग, दुनिया की सबसे बड़े लेवल पर ब्लड टेस्टिंग किस देश में शुरू हुई है? तो ये ब्रिटेन में। कैंसर से पहले उसके सिम्टम्स का यानी लक्षणों का पता लगाने और 50 तरह के कैंसर्स का पता लगाने, इनकी खोज करने, इन पर रिसर्च करने के लिए कि 50 तरह के कैंसर जो होते हैं कौन कौन से, और कैंसर से पहले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इनका पता लगाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर, सबसे बड़े लेवल पर, वर्ल्ड में सबसे बड़े लेवल पर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्टिंग शुरू हुई है ब्रिटेन में। वर्ल्ड लार्ज लेवल पर यानी बहुत बड़े लेवल पर शुरू हुई है अभी ब्लड टेस्टिंग, सबसे बड़ा लेवल पर। ये कहाँ? ब्रिटेन में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियो शैम्पो का निधन हो गया? जियो शैम्पो का निधन हो गया। तो ये पोर्टुगल के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी पूर्व राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे जियो शैम्पो। और इनका अभी जॉ शैम्पो, माफ़ कीजिए, जियो ही याद रहता है हमेशा, जॉ शैम्पो। तो पोर्टुगल के ये 2 टाइम्स ये प्रेसिडेंट रहे थे। कौन? पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। कौन? जॉ शैम्पो। और अभी इनका निधन हो गया। तो ये जॉ शैम्पो की डेथ हो गई, निधन हो गया। ये पोर्टुगल यानी पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। और पोर्टुगल के जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो करंट प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेवेलो डी सूसा।
मार्सेलो रेवेलो डी सूसा। दोबारा सुन लीजिए, पोर्टुगल के करंट प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, ये है इसके करंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी नजीब मिकाती किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं? हाँ, या नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं लेबनान के। जी हाँ, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती। कौन? नजीब मिकाती। तो ये लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब लेबनान की कैपिटल लेबनान भी कहते हैं, लेबनान भी कहते हैं। तो लेबनान या लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत। क्या है? बैरूत। और लेबनानी पौंड, क्या? लेबनानी पौंड, ये करेंसी है, लेबनानी पौंड। और अब प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं नजीब मिकाती। कौन बन गए? नजीब मिकाती। कल आपको मैंने एक और प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, किसके बताया था? मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया था। क्या बताया था मैंने कल आपको? मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर का नाम, कल का वीडियो आपने सुना होगा ना। मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। और कल मैंने ये भी बताया था कि महिला एकल खिताब US ओपन का महिला एकल किसको मिला है? ठीक है, बताया था आपको, याद होगा। ब्रिटेन UK की हैं एमा, क्या नाम बताया पूरा? ज़रा मुझे बताइए लिख के। क्यों? क्योंकि आज मैं पुरुष एकल US ओपन पुरुष एकल खिताब किसको मिला है वो बताने जा रही हूँ, इसलिए रिवाइज़ करना ज़रूरी है कल की वीडियो से कि US ओपन महिला एकल खिताब किसको मिला था। उसके लिए आज रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा। और एक ये बात, और एक ये कि मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया है कल मैंने आपको, मोरक्को के। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। क्या बताया था? अज़ीज़ अखनौज। क्या बताया था? अज़ीज़ अखनौज। तो अज़ीज़ अखनौज मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको सुनना चाहिए। अच्छा, ये नहीं बताऊंगी, फिर भी बता दिया आधा नाम उनका, एमा। और क्या नाम बताया है मैंने आपको? एमा के आगे क्या बताया है? ये कौन, क्या मिला है इनको? US ओपन महिला एकल। और आज अभी बताऊंगी पुरुष, बता देती हूँ, बताऊंगी क्या, चलिए। पुरुष US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये मिला है, किसको मिला है? वो किसको मिला है? चलिए बताना है मुझे। तो US ओपन पुरुष एकल खिताब अभी किसने जीत लिया है? तो डैनियल मैथवेदेव। इन्हें पुरुष एक US ओपन का पुरुष एकल खिताब दिया गया है, यानी इन्होंने हासिल कर लिया है। तो US ओपन पुरुष एकल खिताब मिलने वाले व्यक्ति अभी कौन बने हैं, या हासिल करता व्यक्ति कौन बने, प्राप्त करता व्यक्ति? तो ये बने हैं डैनियल मैथवेदेव। ये रशिया के हैं। कहाँ के हैं? रशिया के हैं, डैनियल मैथवेदेव। इन्हीं को अभी US ओपन पुरुष एकल खिताब से नवाजा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए किसको मिला है? यानी अगस्त महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया गया है? तो वो है इंग्लैंड के बने हैं जॉ रूट। इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं जॉ रूट। इन्हीं को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द अगस्त, या ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त, क्या? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त बनाया गया है इंग्लैंड के जॉ रूट को, याद रखना। और US ओपन पुरुष एकल खिताब डैनियल मैथवेदेव, और पुरुष एकल महिला US ओपन का पुरुष एकल तो ये हो गया डैनियल मैथवेदेव। और US ओपन महिला एकल खिताब ये कौन है? ये भी कल मैंने बताया है आपको, कल की वीडियो से रिवाइज़ कीजिए। US ओपन महिला एकल खिताब, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अगस्त कौन बने हैं? तो जॉ रूट इंग्लैंड के हैं। जुलाई के लिए कौन बने थे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई? तो वो बने थे साकिब अल हसन। और साकिब अल हसन से पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जून कौन बने थे? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जून बने थे कॉनवे। कौन बने थे? कॉनवे, है ना, वेबन कॉनवे, ठीक है। तो कॉनवे याद रखिए बस।
तो ये आप 3 महीनों के तो याद रखिए, कॉनवे, अल हसन यानी साकिब अल हसन और जोरूट, ये याद रखिए। सितंबर तो अब चल रहा है, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने खाद्य की सबसे बड़ी प्रसंस्करण इकाई, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण की सबसे बड़ी इकाई की स्थापना हुई है? तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मुरैना। कौन सा? मुरैना, भिंड मुरैना, नाम सुना होगा आपने, आसपास पढ़ते हैं। तो मुरैना एक ज़िला है मध्य प्रदेश का। मुरैना में अभी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सबसे बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई कहते हैं यूनिट को, स्थापित किया है। तो सबसे बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो है स्थापित हुई है मुरैना एमपी में। ठीक, तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको स्थापित किया है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, एमपी की बात करें तो EFIR रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण सेवा शुरू हुई है अभी, और एक चल रही है FIR आपके द्वार, ये एमपी की पुलिस ने शुरू की थी। और एक एमपी की पुलिस ने और क्या शुरू किया था? आसपास हेल्पलाइन, सुसाइड केसेस को कम करने यानी रोक लगाने के लिए, जो लोग सुसाइड कर रहे थे एमपी में। और एमपी की पुलिस के लिए एमपी सरकार ने क्या शुरू किया? तो एमपी सरकार ने शुरू किया करमवीर पुरस्कार। ये एमपी पुलिस के लिए एमपी सरकार ने, जिन्होंने अच्छा काम किया कोविड-19 के दौरान, अच्छी से ड्यूटी की, उनके लिए। और एक आप भी बताया अभी शुरू ये EFIR पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन सेवा। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो एमपी के हबीबगंज में, ये भी याद रखना। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एक ज़िला एक शिल्प अभियान, एक ज़िला एक शिल्प अभियान। और यूपी में चल रहा है लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये सब आप याद रखना। एमपी की पुलिस का लगे हाथ बता दिया आपको, दोनों जो पहल हैं उनकी, और एमपी पुलिस को कौन से पुरस्कार, वो सब। और हेल्पलाइन के बारे में, आसपास हेल्पलाइन। बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया में संकल्प योजना शुरू की एमपी सरकार ने। और दीदी वाहन सेवा झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए ये शुरू की। अच्छा जी, निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी चल रही है एमपी में। इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी चल रहा है, शुरू हुआ है। ठीक है। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया एमपी में। चरण पादुका पहल, श्रम सिद्धि योजना, और सबको रोज़गार मिलेगा योजना, और कुशल श्रमिकों को रोज़गार सेतु योजना, ये 4 योजनाएं श्रमिक और बेरोज़गारों से संबंधित हैं, तो ये शुरू हुई। और चरण पादुका पहल तो खैर जो है वो चप्पलें प्रदान, जब लॉकडाउन में लोग नंगे पैर घर जाते थे तो उनको चप्पलें प्रदान करने के लिए, स्लीपर्स प्रोवाइड करने के लिए थी। अच्छा, रोको टोको अभियान, जो जीवन शक्ति सेवा आई थी, जो मास्क बनाने का टारगेट दिया था सरकार ने 11 रुपये प्रति मास्क, उसी को 20 रुपये में बेचना था। जो लोग मास्क ना पहन के निकले उनको रोको, और मतलब रोको टोको अभियान है, रोको टोको, और उन्हें मास्क बेचा जाएगा, मास्क दिया जाएगा कि वो मास्क पहने। और एक जो शुरू हुई थी जीवन अमृत योजना, कौन सी? जीवन अमृत योजना, स्टूडेंट्स के लिए। एक तो हमारा घर हमारा विद्यालय, और एक जो शुरू हुआ था टॉप पेरेंट ऐप, ये दोनों शुरू हुए थे। ठीक है। भोपाल बहुत फेमस है, कैपिटल तो है। यहाँ पर एक फेमस चीज़ है भोजताल, ये भी याद रखिएगा। एमपी के गवर्नर कौन है? शंभू भाई जगन भाई श्री पटेल। और जो ये तो यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने कमलनाथ के बाद, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया गया। और शिवराज से एक शिवराजपुर बीच याद रखा कीजिए हमेशा, जो गुजरात में है, द्वारका गुजरात में, और जिसे यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है, तो इसको लिंक कर लिया कीजिए, याद रहेगा। दोनों और बातें याद रहेंगी। बांधवगढ़, माधव महेज, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब नेशनल पार्क हैं एमपी के। और एमपी भारत का पहले नंबर का राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 10 नेशनल पार्क हैं। दूसरे नंबर का अंडमान निकोबार, यहाँ 9 है, और 7 नेशनल पार्क वाला तीसरे नंबर का राज्य भारत का है असम। 3rd नंबर का कौन है? असम, जहाँ 7 हैं। और अंडमान निकोबार दूसरा है, इसमें 9 है। एमपी पहला है, यहाँ 10 है। तो ये सब फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में ओपन
एयर फर्नरी की स्थापना की गई है? तो किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में अभी ओपन एयर फर्नरी की स्थापना की गई है। यहाँ एक फर्नरी है, क्या होता है आप देखेंगे, मुझे भी बताएंगे, नहीं बता पाएँ तो पूछेंगे। फर्नरी की जो है अलग अलग प्रजातियाँ मिलेंगी, फर्नरी की फर्नरी की अलग अलग प्रजातियाँ मिलेंगी। तो ओपन एयर फर्नरी, क्या ओपन एयर फर्नरी की स्थापना की गई है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में, और यहाँ पर फर्नरी की अलग अलग जो है स्पेशीज़ मिलेंगी, प्रजातियाँ। अब ये उत्तराखंड की बात है, तो गवर्नर नए नए कौन बने हैं? तो बने हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ये चीफ मिनिस्टर हैं, पुष्कर सिंह धामी। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, यहाँ सूर्यधर झील और सौंग डैम ये बहुत फेमस है। और जो उत्तराखंड के का जो गैरसैंण है वो यहाँ की समर कैपिटल है। उत्तराखंड में नंदा देवी, राजा जी ये सब नेशनल पार्क्स हैं। एक फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत फेमस है। एक यहाँ है जिम कॉर्बेट, जो भारत का सबसे बड़ा, यानी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, मोस्ट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। कौन सा? ये इसका नाम है जिम कॉर्बेट, और उसका पूर्व नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। यहाँ पे एक बीचों बीच से जिम कॉर्बेट के एक रिवर बहती है, कौन सी? रामगंगा, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। पहला नाम तो जिम कॉर्बेट का पहला नाम था हैली नेशनल पार्क। यहाँ पर हरेला पर्व और फूलदेही महोत्सव ये मनाए जाते हैं। और फूलों की घाटी यहाँ पर है। मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम साथ मेरा हरदम देना, तुम मेरे हो मेरे रहना। ऑडियो लैब पॉज रिकॉर्डिंग बटन। तो यहाँ पर एक बात यह है कि जो, हाँ क्या बोल रही थी मैं, बीच में एक स्टूडेंट का कॉल आ गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर बात यह है कि जो है ये फूल देही महोत्सव, हरेला पर्व ये सब तो मनाया ही जाता है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर्बल गार्डन, ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर हर्बल गार्डन की स्थापना हुई है। कौन सा? हर्बल गार्डन, इसकी स्थापना हुई है उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन है, उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई है। भारत के पहले जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता उद्यान की भी स्थापना यहीं हुई है उत्तराखंड में। पहला पॉलिनेटरी पार्क ये भी ऋषिकेश उत्तराखंड में। पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर ये भी ये रानीखेत उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र ये भी उत्तराखंड में बना है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। और पहला स्मृति वन, पहला लाइकेन पार्क ये भी जो है उत्तराखंड में ही, ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित हुए हैं। वेस्ट टू एनर्जी पहल ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई है ना। और नैनीताल में यहाँ का हाई कोर्ट है। डस्ट लेक 2 ये भी रानीखेत में हुई थी एक्सरसाइज, आपको बताया था। डस्टलिन भी एक्सरसाइज यहीं हुई थी, ठीक है, तो याद रखना। और देखो आपको बता दूँ,
गोल्डन बर्ड विंग, सबसे बड़ी तितली, ये भी उत्तराखंड में पाई गई भारत की। तो भारत की कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर उत्तराखंड में है ना। सबसे पहला ये फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, वन चिकित्सा केंद्र यानी, और ये जैव विविधता उद्यान, और लाइकेन पार्क, स्मृति वन, हर्बल गार्डन, है ना। ये सारी चीज़ें, पॉलिनेटरी पार्क, ये सब कुछ उत्तराखंड में ही बना है। और इससे मुझे याद आ रहा है, और इससे मुझे याद आया भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर कहाँ बना है, वो केरल में बना है। और फूलों की घाटी से क्योंकि मुझे याद आया, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, तो शांत घाटी केरल में है, शांत घाटी केरल में है। और आपको क्या बताऊं, यहाँ पे तो जितना बताऊं उतना कम। और ई ग्रंथालय, ये एक सारी यूनिवर्सिटीज़ की सभी लाइब्रेरीज, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सबको एक कर दिया गया, ये बनी उत्तराखंड में। तो ये बात है। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में कितने दिन का रोज़गार दिया जाता है मनरेगा के तहत, बताइए मुझे। मैंने बहुत बार बताया आपको, बताया कहाँ 120 दिन का, कहाँ 150 दिन का, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। रिवाइज़ कर लिया कीजिए पुराने वीडियोस को भी, और मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे हौसला मिले, मोटिवेशन मिले, और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर भेज दूँ, ठीक है। मैं पूरे 5-6 घंटे तक पहले खुद पढ़ती हूँ, फिर उसकी सारी ऑथेंटिसिटी की जांच करती हूँ, फिर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, तब जाके रिकॉर्डिंग करती हूँ। आधे से ज़्यादा दिन लग के तब ये इतनी मेहनत के साथ इतना क्वालिटेटिव कंटेंट आपके लिए आता है। और जब आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर लिया करें, तो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुआ करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। और हर वीडियो को बिना मिस करे ध्यान से सुना करें। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भी सिमलेज़ॉन को किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो ये अभी एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं किस कंपनी के, तो याहू के। पहले टिंडर के थे, अब याहू के बने हैं नए एमडी एंड सीईओ। कौन, सिमलेज़ॉन, लेज़ॉन याद रखिएगा, ठीक है, सिमलेज़ॉन। तो कहीं तो देखिए सिम मिलता है, कहीं जिम मिलता है, तो आप इसीलिए मैंने एक बड़ा अच्छा ट्रिक बताया है कि लेज़ॉन याद रखिएगा। तो सिम लेज़ॉन, कहीं जिम लेज़ॉन, तो इसलिए लेज़ॉन बिल्कुल कॉमन है, तो ये ऑप्शन में आएगा जैसे ही नाम, तो आप पकड़ लेंगे लेज़ॉन। ये अभी बने हैं याहू के एमडी एंड सीईओ। इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और इससे पहले टिंडर के ये सीईओ थे। किसके, टिंडर के सीईओ थे, अब याहू के सीईओ। 1994 में याहू की स्थापना हुई थी। कब, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिकी वॉच की एक मोस्ट पॉपुलर कंपनी, अमेरिकन वॉचेस की एक मोस्ट पॉपुलर कंपनी, यानी अमेरिकी घड़ियों की बहुत प्रसिद्ध कंपनी फॉजिल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। हाल ही में अभी अमेरिकी सुप्रसिद्ध घड़ियों की, या अमेरिकी घड़ियों की सुप्रसिद्ध कंपनी, क्या नाम है, फॉजिल्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो अमेरिकन वॉचेस की पॉपुलर कंपनी है एक फॉजिल्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कृति सेनन को। किसको, कृति सेनन। और एक किचन ब्रांड आता है वंडर शेफ, उसकी भी नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। इनके बारे में मैंने उस दिन बताया था। किचन केयर्स प्रोडक्ट मिलते हैं वंडर शेफ के, और वो उस किचन ब्रांड वंडर शेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया। और अमेरिकन वॉचेस की मोस्ट फेमस कंपनी है फॉजिल्स, इसने भी कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी आपको बताया था, कल परसों की बात है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के। कौन से साल का ये टोक्यो ओलंपिक था, हुआ 21 में था लेकिन 20 का था, ठीक है। नीरज चोपड़ा को बनाया टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है,
आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन इज, हाल ही में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी, क्या कहते हैं उद्यमिता को? एंटरप्रेन्योर। मैंने उस दिन पूछा था आपसे, बताया नहीं आपने। तो 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी महिला उद्यमी है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसमें? इस महिला उद्यमिता प्रदर्शनी। और ये 5 दिवसीय महिला उद्यमिता 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी है, यानी एग्जीबिशन है। और ये जम्मू एंड कश्मीर का हस्तशिल्प विभाग, हथकरघा विभाग, इन दोनों ने, जम्मू कश्मीर सरकार, यहाँ का हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट, और हाँ हैंडीक्राफ्ट, और ये हस्तशिल्प का मतलब होता है क्या बोलेंगे, शिल्प। देखिए, एक तो होता है हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा, है ना? नहीं, हथकरघा होता है हैंडलूम, और हथकरघा हैंडलूम, और हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो ये सब विभागों ने और जम्मू एंड कश्मीर सरकार के ये सहयोग से आयोजित की जा रही है 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की महिला उद्यमी ने भाग लिया है। और ये जो है, आपको बता दूं कि इसमें जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, गुलबर्गा या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। गुलबर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर गुलमर्ग, क्या नाम है? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये नया बता रही हूँ बिल्कुल, कई दिन से सोचती थी बताऊँगी, भूल जाती थी, क्योंकि वो फैक्ट ज़बान पे रटे हुए हैं मेरे, बहुत कॉमन हो गए हैं पढ़ते पढ़ते सालों से। तो कौन कौन से, एक तो कौन से रटे हुए हैं, हमेशा सोचती हूँ गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताऊँगी। तो एक तो ये पता ही होगा, वूलर और डल लेक, ये दोनों लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, ये मैं आपको बताती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में एक दच्छी ग्राम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, और जो है किश्तवाड़, कौन सा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। हेमिस कहाँ चला गया है? वो लद्दाख में। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो गोवा में है। तो ये सब फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ के मैंने बहुत से त्यौहार भी बताए आपको, बटुकनाथ और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप सब याद रखिएगा। और कई सारी योजनाएं भी बताई हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक की रेखा जैन शेयरधारक निर्देशक बनी है? हाल ही में रेखा जैन किस बैंक की शेयरधारक निर्देशक यानी शेयर होल्डर डायरेक्टर बनी है? तो पंजाब नेशनल बैंक की, पीएनबी की। जी हाँ, रेखा जैन। देखिए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के वैसे तो एमडी एंड सीईओ कौन है? वो है एसएस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। लेकिन पीएनबी की शेयर धारक निर्देशक यानी शेयर होल्डिंग डायरेक्टर वो कौन बनी है? तो रेखा जैन। और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1894, 1894। और अभी 1994 आपको किसकी बताई? याहू की स्थापना। ठीक है, और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लेकिन न्यू दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव और ये शेयरधारक निर्देशक रेखा जैन। तो ये आपको याद रखना होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन सोच रही हूँ ले लिया जाए, इम्पॉर्टेंट है ये भी। एक लास्ट न्यूज़ और मेरे माइंड में है कि आपके लिए ली जाए। चलिए सुनिए, अभी इटालियन ग्रैंड प्री जीता गया है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, तो इटालियन ग्रैंड प्री जीता गया है। ये कौन है? तो अभी इटालियन ग्रैंड प्री 2021 यानी इटालियन ग्रैंड प्री 2021 किसको मिला है? तो ये हैं डैनियल रिसाल्डो। कौन है? डैनियल रिसाल्डो। देखिए, अभी एक मैंने डैनियल मैत्वेदेव के बारे में बताया था, वो रशिया के हैं और उन्हें जो है यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब से सम्मानित किया गया है, मिला है उन्हें। और ये हैं डैनियल रिसाल्डो। कौन है? डैनियल रिसाल्डो। तो डैनियल रिसाल्डो, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्री 2021 जीत लिया है। तो ये मेरी नज़र में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने प्लीज़ आपको काम बताए हैं आप लोगों के लिए और अपने मोटिवेशन के लिए, प्लीज़ ज़रूर करें, अपने लिए भी और इस चैनल के लिए भी और मुझे मोटिवेट करने के लिए भी। और कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।